जी, अदानी ग्रीन ने आज सुबह स्टॉक एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि जो यूएस इंडाइटमेंट की जो खबरें आ रही थी पिछले हफ्ते, उसमें गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन का नाम नहीं है ब्राइबरी चार्जेस के ऊपर। अगर आप यूएस इंडाइटमेंट को देखेंगे तो कंपनी ने ये कहा है कि यूएस इंडाइटमेंट में 5 काउंट थे। तो पहला काउंट जो था वो था फ्रॉड अंडर एफसीपीए जो कि ब्राइबरी के माना जाता है। उसमें गौतम अदानी, सागर अदानी और विनीत जैन का नाम नहीं है। और काउंट 5 जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस जिसको कहते हैं कि आप प्रिवेंट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसमें भी इन तीनों का नाम नहीं है। ये तीनों जो हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के डायरेक्टर्स हैं और कंपनी का ये कहना है कि जो चार्जेस लगे हैं वो सिर्फ काउंट 2, 3 एंड 4 में लगे हैं, जो कि एलिगेशंस हैं फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट और लॉस, और जो वायर फ्रॉड की बात कर रहे हैं। ये तीनों जो काउंट्स जो हैं नॉर्मली एक सिविल पेनल्टी के अंदर आते हैं और इसमें और बहुत ही माइनर ऑफेंसेस हैं जिसमें अदानी जाके उसको चैलेंज कर सकती है और आगे जाके ज़रूरत पड़े तो सेटलमेंट भी कर सकती हैं। अगर आप कुछ एक्सपर्ट्स का सुने तो ये भी उनका कहना है। तो ये जो खबर आज आई है कि अदानी समूह के अगेंस्ट ब्राइबरी चार्जेस जो है वो नहीं है। और गौतम अदानी जो कि चेयरमैन है ग्रुप के, और सागर अदानी जो उनके नेफ्यू हैं, और विनीत जैन जो कि अदानी ग्रीन में डायरेक्टर हैं, इन तीनों का नाम 2 मेजर काउंट्स में या चार्जेस में नहीं है। और ये मिस रिपोर्टिंग जो चल रही थी यूएस इंडाइटमेंट को लेके, इसका क्लैरिफिकेशन आया है आज स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जहाँ पर अदानी ग्रीन ने ये कहा है कि ये जो चार्जेस हैं इन पे लागू नहीं होते हैं, और जो चार्जेस हैं वो माइनर सिविल चार्जेस हैं जो जिसके अगेंस्ट अदानी रिप्रेजेंट कर सकती है, कंटेस्ट कर सकती है, और चाहे तो आगे सेटल कर सकती है यूएस एसईसी के साथ। तो जो सिक्योरिटीज़ लॉ जो है वो एसईसी के अंदर आता है, डीओजे के अंदर नहीं आता है, और फ्रॉड जो ब्राइबरी चार्जेस है और एफसीपीए है वो डीओजे के अंदर आता है। तो ये खुलासा जो आज सुबह-सुबह हुआ है, और उसके तहत हमने देखा कि अदानी स्टॉक में जो शॉर्ट पोजीशन थी उसमें काफ़ी शॉर्ट कवर देखा गया उसमें, और स्टॉक्स जो नीचे खुले थे वो ऊपर उठे इस अनाउंसमेंट के बाद।